और वो मैंने खुद डिसाइड किया कि नहीं मुझे ये रोल करना है। अलका जी, जब कोई एक्टर भोजपुरी फिल्म में कार्य करता है तो उससे जो पेमेंट मिलता है कौन पे करता है? अगर हमेशा खातिर ले जाए के बा तब कोनो पैसा ना लगी। अच्छा भी लोग बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। आरजे ज्योति और आप देख और सुन रहे हो लाउड स्पीकर 90 FM। और यार मुझसे ना अक्सर हर कोई कहता है कि ये भोजपुरी एक्ट्रेस को आप क्यों नहीं बुलाती हैं। मतलब हमें भी काफ़ी एक्साइटमेंट होती है यार, हमें भी जानना है कि इस इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, क्या प्रोसेस है। बहुत सारे सवाल मेरे पास ऐसे आते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपकी ये विश पूरी कर दी जाए। क्यों रुद्र जी? बिल्कुल, और आपकी विश पूरी करने के लिए हमारे स्टूडियो में जानी मानी भोजपुरी और हिंदी फिल्म की एक्ट्रेस मिसेस अलका श्रीवास्तव जी। ओके, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। यस। कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आप लोगों का नेचर तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो मुझे खींच के यहाँ तक लेके आया, और मैं बहुत खुश हूँ इंटरव्यू देने के लिए। और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है मैम आज आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इतने सवाल है हमारे पास आपसे पूछने के लिए। ऐसा ना हो कि मेरे पास जवाब ना हो। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आई एम श्योर आपने जितने अच्छे तरीके से, जितनी खूबसूरती से अपने किरदार को निभाया है, आई एम श्योर आप उतनी ही खूबसूरती से सारे सवालों का जवाब देंगी। फिलहाल जब भी हम शुरू करते हैं उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि यार बचपन से शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो होती रहेंगी लेकिन एक बार बचपने में चला जाए, क्योंकि यही एक मौका होता है ना जब हम बचपने में एक बार फिर से जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बचपन से ही शौक होता है लोगों का कि मेरे को कहाँ जाना है। बचपन से ही लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उनको एक्चुअल में क्या चाहिए लाइफ में। तो आपने मतलब आपका बचपन कैसा रहा है? मेरा बचपन तो कहते हैं कि माँ बाप जब मेरे टाइम में मेरे टाइम में ऐसा हीरो हीरोइन वाला ऐसा कोई सिस्टम था नहीं, लेकिन ये था कि हाँ पढ़ाई के बीच में जो डांस, सिंगिंग, गाना गाना है, डांस करना है, ये सब चीज़ तो लगा रहता है। लेकिन एक्टिंग में कब मेरा गया ये हमको खुद ही नहीं पता है। लेकिन हाँ टीवी वगैरह देख के लगता था कि काश हम भी टीवी पे आए, ये बस सपना था। एक्टर का पता ही नहीं था सपने में कि एक्टर भी बनेंगे कभी। और ये मेरा गुड लक था कि मैं एक्टर बनी, और मुझे जो सबसे पहला चांस मिला वो इंटरनेशनल चैनल NTV से आया। और मैं भी डरते डरते मैंने कहा भाई मुझे करना है। भले वो एज जाके बचपन में नहीं मिला, 55 में मिला। 55 ही सही। NTV में वो कौन सा रोल है? थोड़ा सा। NTV में मौकाए वारदात आता जिसमें मेरा रोल था लेडीज कांस्टेबल का, और वो मैंने खुद डिसाइड किया कि नहीं मुझे ये रोल करना है। कि मुझे लगे कि मेरी शादी भी होगी, ससुराल है। मैं कहा हर एक लेडी शादी के बाद सोचती कि मुझे ऐसा रोल मिले कि दिखने में पहली बार जो दिखे वो अच्छा दिखे। तो ससुराल वालों को डराना था। हाँ डराना था। नहीं, और दिखाना था कि मेरा ये रोल है अभी बहुत अच्छा है एकदम, मतलब रोल ऐसे होता है। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। हाँ, लोगों को मतलब मूवी का नाम सुनते, पिक्चर का नाम सुन, लोगों के दिमाग में पहला थॉट आता है अरे ये लाइन में काम कर रही हैं, ये लाइन सही नहीं है। हाँ होता है। अच्छा, जब आपने जिक्र किया लेडी कांस्टेबल का, तो अभी इससे पहले अलका जी हम लोग को स्टोरी बता रही थी कि मैं लेडी कांस्टेबल का रोल कर रही थी, मैं चोर को पकड़ने जा रही थी और मैं हंसने लगी। मेरे साथ मेरी स्टोरी ये थी कि मैं जिनके साथ काम कर रही थी, देखिए उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नाम सडनली दिमाग से निकल गया क्योंकि 5 साल हो गया काम की। तो वो ये याद होगा, सबको याद होगा कि तनु विट्स मनु में जो अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि जिंदगी झंड हो गई है। जिंदगी झंड हो गई है। हाँ, तो वो हिंदी में समझते नहीं है क्योंकि वो लंदन का सीन था, तो बोले क्या मतलब है, तो इंग्लिश में बता। वो डॉक्टर और उसमें वो पुलिस बने हुए थे, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। वो हमको सडनली बताया कि मैं तनु विट्स मनु में ये वे, और उसके बाद तो बस यार, तो मैं इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर रही थी, बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रही हूँ। तो मेरा पूरा फोकस तो ये नहीं था कि मैं भी अब आर्टिस्ट बन रही हूँ, मैं भी एक एक्टर हूँ इस मूवी, मतलब इस सीरियल में। तो मेरा ज़्यादा फोकस था कितने बड़े लोगों के साथ काम कर रही हूँ। पहली बार जब काम मिलता है, और मेरे साथ ये हुआ था कि रोल बहुत अच्छा मिला मुझे, लेकिन मैं वो रोल छोड़ के एक छोटा सा रोल, ये मेरा डिसीजन है कि मुझे छोटा रोल करना है। वो मेरा बहुत बड़ा बेवकूफ़ी था। देखा जाए तो वो बेवकूफ़ी था, क्योंकि पहला रोल अच्छा मिला तो मुझे अच्छा करना चाहिए था। और मुझे लेकिन डर, क्योंकि कभी मैं इस लाइन में गई नहीं थी, और ये मेरे लिए लग था कि मुझे ऐसा काम मिला, तो मैंने सोच समझ के कहा कि चलो कभी कभी छोटा काम ही बहुत अच्छा होता है। और मुझे लगता है जैसे कि आपने कहा ना गलतियां, तो मुझे लगता है कई बार गलतियां जो है करते रहना चाहिए, उससे हमें जो सीख मिलती है उसके बाद हम कुछ अच्छा कर लेते हैं, अच्छा करते हैं लाइफ में। हाँ, लाइफ में फिर बड़ा रोल भी मिला, बड़े लोगों
के साथ भी मिला। हाँ। Right. अलका जी, तो मुझे एक चीज़ बताइए, जैसा कि नॉर्मली जो लोग इंडस्ट्री से नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है, तो उनके पीछे मतलब कई कहानियाँ वो अपने ही मन में बना लेते हैं कि यार इसका कोई मतलब एक्टिंग से कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी ये इस इंडस्ट्री में आ गई है ना, तो पक्का इसके पीछे कोई कहानी होगी, तो कुछ ना कुछ इनका चल रहा होगा किसी डायरेक्टर के साथ, किसी मतलब ऐसी बातें आपको पता है कि होती रहती हैं, और आप खुद इस फील्ड से हैं, तो मतलब कितनी सच्चाई है इस चीज़ में? सच्चाई मेरे हिसाब से तो मेरे पास सडनली बस एक कॉल आया हस्बैंड के दोस्त का कि भोजपुरी मूवी है, अलका मतलब भाभी कर पाएंगी या नहीं। मैंने बोला कि भाई ऑडिशन दे के देखते हैं, और डायरेक्टर से मिले, मेरे बात से ही वो खुश हो गए। ऐसा कुछ नहीं था कि डायरेक्टर मुझे पहले से जानते थे या मैं डायरेक्टर को जानती थी, बस एक होता है कि माध्यम की भाई आर्टिस्ट का ज़रूरत है, इस एज में चाहिए, ऐसे बोलते हैं कि हाँ 30 के एज में चाहिए, 25 के एज में चाहिए। तो जो मेरे लायक था हम गए, डायरेक्टर से बस मेरी बात हुई थी, ऑडिशन वगैरह कुछ नहीं हुई। फिर उन्होंने बोला ये सीन है, आपको करना है। उन्होंने बोला ठीक है मैं कर लूँगी, और मैं कर भी ली। तो ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हाँ। और सबसे बड़ी बात थी कि मैं सबसे पहला मूवी जो मुझे मिला था खेसारी जी के साथ मिला था, अपराधी, और साउथ की एक्टर थी मेघा सिरुस में। खेसारी जी के बारे में बहुत तरह की वो बोलते हैं, बातें चलती रहती है, कभी लोग बोलते हैं ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन आप उनसे मिले हैं? मैं उनके साथ 3 या 4 मूवी की हूँ। हाँ। अभी एक बहुत अच्छी मूवी आने वाली है, राजा राम, जिसमें मैं पास से खेसारी जी को, उनको नहीं याद होगा कि मैं उनके साथ काम क्यों या नहीं, लोग उनके नेचर का जो बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सेट पे जब हम लोग होते हैं तो खेसारी जी का अगर रोल है वो आए, अपना एक्टिंग किए, हंसी मजाक भी करते हैं सेट पे और निकल लेते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के पास बैठ के उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से जो मैं सेट पे देखती हूँ, फील करती हूँ। और सबसे अच्छी बात खेसारी जी के साथ है कि अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो अभी भोजपुरी मेरे लिए जो है, बिल्कुल भोजपुरी के लिए मैं नहीं हूँ, और मेरे लिए भी भोजपुरी जो है नई, हाँ नया है बिल्कुल। तो देखा जाए कि अगर वो मुझे भी अगर बात करते तो ये नहीं कि अलका इधर आइए, मतलब भोजपुरी में आवा है ने, ऐसा कुछ नहीं, एकदम अच्छे से बोलते हैं अलका जी मैडम आप कर लीजिए। तो मुझे नहीं लगता है कि उनका नेचर कुछ ऐसा है। हम भी अब ज्योति को उनका कर बुलाते थे, आप बोलेंगे ज्योति जी आइए। नहीं, ये भोजपुरी में लोगों का दिमाग जाता है कि ऐसा गंदा किसके लिए, मैं बता दूं। अब अगर मैं सेट पे गई और मेरा सपना है कि आज मैं एक आर्टिस्ट के रूप में गई हूँ, मैं छोटा काम कर, कल सुबह मुझे हीरोइन बनना है, सुबह हीरोइन बनना है, तो सुबह कोई हीरोइन नहीं बन सकता है। तो फिर वो ना वहाँ खेसारी गलत है, ना पवन जी को मैं गलत बोलूँगी, और ना मैं किसी भी भोजपुरी एक्टर मतलब डायरेक्टर या प्रोड्यूसर किसी को नहीं, क्योंकि ये तय एक औरत करती है कि मुझे कैसे जाना है। मुझे लगा कि मुझे ये रोल मिला, मेरे पास फ़ोन आता है कि अलका जी ऐसा ऐसा है, हम आपको आना है। हम बोल देते बिल्कुल, पैसा पेमेंट क्या है बता दीजिए, पेमेंट जैसा हमको समझ में आए तो मैं की, नहीं समझ में आए तो मैं नहीं जाती हूँ। ऐसा भी कई बार होता है। तो ये चीज़ है कि अब ये थोड़ी है कि रातों रात मुझे एकदम खेसारी जी के बगल में ही काम करना है। खेसारी जी के साथ मुझे जहाँ तक लगता है कि जितनी लेडीज़ें होती हैं वो सबको पहले तो आप करके बात करते हैं, आप रोल कर लीजिए, आप देख लीजिए। तो मैं नहीं अब लोगों के साथ क्या है मुझे नहीं पता, मेरे साथ ये पता है कि हाँ जो 3 दिन का मेरा शूट रहा, 4 दिन का रहा, उस 4 दिन में कभी ऐसा होता है खेसारी जी के साथ रहा तो वो साथ में, लेकिन मेरा लक है कि खेसारी जी के साथ था मेरा सीन, और वो आप ही करके मुझसे बात की है। तो मैं बाकी नहीं बता सकती कि खेसारी जी का नेचर ख़राब है क्या, लेकिन मेरे सामने जो उनका नेचर है मुझे बहुत अच्छे लगे। और मेरे साथ मतलब सपना भी बस नाम सुनती थी, और सामने से उतने बड़े एक्टर के साथ काम करना, और मेरे लिए तो सपना था जो पूरा हो गया। मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ जी यहाँ पे कि आप इस तरह से मैं ये समझ सकती हूँ कि लाइक आपने जैसा कि बोला, ये एक चॉइस होती है कि आप किस तरीके से इंडस्ट्री में जाना चाहते हो। जो लोगों ने एक उनके माइंड में एक ये बन रखा है ना कि भाई नहीं, अगर आपको जल्दी से एक्ट्रेस बनना है या आपको इंडस्ट्री में जाना है तो आपको किसी न किसी के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। कनेक्शन देखिए, दोस्त भी अगर आपके अच्छे, जो मैं जिनके मतलब माध्यम से जाती हूँ, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे, और मैं नाम भी उनका लेना चाहूँगी। उनका नाम है राज मौर्य, और वो मुझे अलका जी खुद करके बात करते हैं, मुझसे छोटे भी हैं वो। तो मैं उनके थ्रू काम, मतलब मुझे काम मिलता है उनके थ्रू, और मेरा अच्छा उनसे बहुत अच्छा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि क्या होता है भोजपुरी लाइन में मुझे नहीं पता, बस मेरे पास कॉल आया आपको करना है, ये पेमेंट है, बस ये है कि भोजपुरी लाइन में पेमेंट थोड़ा कम मिलता है।
ओके, हम पेमेंट पे आने वाले थे क्योंकि मैंने ऐसा सुन रखा है कि आपसे काम तो करवा लेते हैं और खास करके ये बोल के लोगों से काम करवाया जाता है कि आप खेसारी के साथ काम करेंगे, आप पवन जी के साथ काम करेंगे, तो आप इस तरीके अच्छा से क्वेश्चन है। इस तरीके से स्टार के साथ काम करेंगे। स्टार के साथ काम करेंगे, ये आपको चीज़ तो- फेम मिलेगा और फिर पेमेंट नहीं देते। नहीं, ये चीज़ है। और सबसे मैं आज आप लोग के माध्यम से मैं उन लोगों से को भी कहना चाहूँगी कि जो खेसारी जी के नाम से, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, जो लोग मेहनत नहीं करते वो आए कैमरे के सामने, हाँ खेसारी जी हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो मेन आर्टिस्ट होते हैं, जो बहुत मेहनत कर, जिनका घर का खर्चा मतलब मूवी से ही चल रहा है, तो वो वहाँ पे क्या होता है कि फिर हम उनको पकड़ते हैं कि वो फ्री में आएंगे, काम करके चले जाएंगे, खेसारी जी का नाम है या कि ऐसा होता है। और पेमेंट को लेके थोड़ा इशू है भोजपुरी लाइन में। तो मतलब आपका कभी ऐसा हुआ है कोई पेमेंट रुका है? हाँ, मेरा भी रुका हुआ है और मेरा आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं बताऊंगी आप लोगों को। अलका जी, जब कोई एक्टर भोजपुरी फिल्म में कार्य करता है तो उससे जो पेमेंट मिलता है कौन पे करता है ये सारी चीज़? ये तो जैसे मेरा क्या है कि मैं जिसके थ्रू जाती हूँ, मेरा बीच में कौन पेमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता। मेरा कि जो मुझे बुलाया मुझे उससे मतलब होता है, और उनको उनसे मतलब उनको भी जो मूवी के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनको उनसे मतलब होता है। तो पैसा जो भी आता है वो हमारे ख्याल से मेन जो है, जो हमको काम दिलाता है उससे मतलब होता है। मतलब मीडिएटर से ही आप मतलब रखते हो, ये नहीं कि वो हमको पेमेंट देंगे। हाँ। अब उनके पास भी कब तक पेमेंट आता है, बेचारे वो भी फंसे होते हैं कि अभी आपका आने वाला है, अभी आने वाला है पेमेंट, तो ऐसे करके होता है। तो मतलब मैं यहाँ पे अपने ऑडियंस को डरा सकती हूँ कि भाई पेमेंट का बड़ा इशू है, ऐसा नहीं, ऑडियंस जो भोजपुरी लाइन में होंगे, जो काम गोरखपुर में कर रहे हो, क्योंकि गोरखपुर में हम मुझे लगता है कि 2-3 महीना ही ऐसा हुआ होगा कि मूवी अभी नहीं शूट हुआ होगा, लेकिन हर महीने कोई ना कोई मूवी चलता रहता है गोरखपुर में। किस किस लोकेशन पे शूट होता है गोरखपुर में? तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सहारा आप ले लीजिए, कुशीनगर ले लीजिए, उसके बाद चौरी चौरा में एक गांव है जहां मेरा 8 दिन शूटिंग चला, तो मैं वहां जाने के बाद पता चला, अगर याद हो तो चौरी चौरा में बहुत कुछ लंबा सा नाम है, बहुत अंदर जाके अच्छा है। गांव है क्या? नहीं, गांव अच्छे से नहीं मतलब होता, उनको लोकेशन गांव का चाहिए होता है, जहाँ खपड़ेले का घर हो, तो वैसे जगह पे वो गांव का ही सीन दिखाना होता है भोजपुरी लाइन में। तो फिर ये रियल चीजें, सब कुछ रियल हो, गाय है, मतलब घर है, वैसा ही चाहिए उन लोगों को। तो उस घर में 8 दिन मेरी शूटिंग चली थी, तो हमको लगा कि वहाँ पे घर वाले भी बोलते हैं हमें पेमेंट चाहिए तभी हम नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी बात हुई थी वहाँ पे, क्योंकि 8 दिन में काम की, तो मैं बात कान में आता रहता है उड़ के, तो बोले नहीं वो व्यवहार पे भी चल जाता है, क्योंकि खेसारी अगर जी मेरे घर आ रहे हैं तो फिर पेमेंट क्या है? भाई वो हमारे घर आ गए। अब वहाँ पे जो 8 दिन में की थी वो अवधेश मिश्रा जी की मूवी थी, और एक मुंबई से आई थी प्रीति सिंह करके हीरोइन थी, जो आप महाराष्ट्र, हाँ मराठी तो एक्ट्रेस। वो भोजपुरी लाइन में उनका शायद 1-2 स्टार्टिंग था, बाकी वो क्या करती हैं, तो शायद वो साउथ में भी काम कर चुकी हैं, बॉलीवुड में भी कर चुकी हैं कुछ। जैसे कि आपने बताया खेसारी जी के बारे में बताया, उनका नेचर बहुत अच्छा है, आपने उनके साथ काम किया, आपने बोला था, इन्होंने शुरू में बोला कि मुझे लगा था यार एटीट्यूड वाले होंगे, लेकिन जब साथ में काम करो तो आपको एक्चुअल में पता चलता है कि लोग वैसे और नहीं सबसे बड़ी बात है खेसारी जी मुझे जानते ही नहीं होंगे कि हाँ ये अलका मतलब मेरे साथ काम, क्योंकि भाई वो लोग साल भर में 7-8 10-12 मूवी लेके चलते हैं, तो कौन से आर्टिस्ट हैं, हाँ फेस उनको याद होगा सामने से कि हाँ ये मेरे साथ काम कर चुकी हैं। तो मैं दिल से उनका तारीफ करूँ, क्योंकि वो वाकई में वो सेट पे लेडीजों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, आप करके बात करते हैं। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो भी अभी हमारे यूथ भाई देख रहे हैं और जो भी लड़कियां देख रही हैं, खास वो भी एक्ट्रेस बनना चाहती है, एक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या अभी पेमेंट वाली बात करके आपने डरा दिया है? तो अगर इसमें वो फुल टाइम एज ए करियर लेकर चलते हैं तो क्या स्कोप रहेगा? जैसे सबके साथ ऐसा नहीं होता है, ये लोग जैसे क्या होता है कि जब कोई मूवी बनता है, तो जैसे कोई मूवी का कहानी लिख दिया गया, मुंबई से लेके वो लोग आते हैं, स्टोरी कोई भी, तो हम लोग क्या है लोकल आर्टिस्ट हैं, तो ये दिक्कत मुझे लगता है बस लोकल आर्टिस्टों को, शायद आई थिंक पूरा कंफर्म तो मुझे नहीं पता है, लेकिन लोकल लोगों के, क्योंकि यहाँ के लोग भी हैं कि फ्री में काम करना है, लेकिन जैसे हम लोग, जैसे कि हम लोगों को शौक के साथ साथ भाई हमको इनकम भी हो। हाँ। हर आदमी चाहता है कि हम काम कर रहे हैं तो भाई हमारे साथ ये चीजें ना हो। अलका जी वो काम करते होंगे जो अपना प्रोफाइल थोड़ा मेंटेन नहीं, जो घर के फ्री भी हो। हाँ। हम लोग क्या है, घर में परिवार है, बच्चे हैं, छोड़ के हम लोग सेट पे जा रहे हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि मैं काम कर रही हूँ तो मुझे फल भी चाहिए, मेहनत का फल होना चाहिए। लगता है कि कोई प्रोफाइल के लिए भी काम कर सकता है कि देखिए हमने इस एक्टर के साथ काम किया
इस डायरेक्टर के साथ मतलब इन फ्यूचर उनको उसका बेनिफिट मिलता है ना। तो कई बार ऐसा शायद- होता है कि खेसारी जी के लिए लोग पागल हुआ करते हैं कि फोटो चाहिए, भीड़ में फोटो देना मुश्किल होता है, तो आप अगर सेट पे उनके साथ हैं तो फोटो आराम से मिल सकता है। ये चीज़ बस फायदा है। लाइक हमने बहुत तारीफ सुन ली, खेसारी जी को जल्दी ही पकड़ के यहाँ लाना पड़ेगा। तो आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं, कौन कौन सा की मूवी या किस देखिए मूवी का तो पता चलता है कि 20 तारीख के बाद ये मूवी आने वाली, वो जब तक हम उस जगह पे पहुंच नहीं जाए ना तब तक हम नहीं बता सकते हैं। मतलब आपके पास एग्जैक्ट डेट ना आ जाए तब डेट तक आप नहीं, reveal डेट कर ना आ सकती। जाए, डेट भी नहीं होता है। मूवी आ गई, हमको समझ में नहीं आया रोल, तो फिर मैं बता के क्या करूंगी। अभी हमको पता है कि सीरियल बनने वाला है, साउथ की मूवी आने वाली है, लेकिन ये सब जब तक हम रोल करके वापस घर ना आ जाए तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि Okay, हाँ कि मतलब काम भी मिलता है कि नहीं। अब 100 आर्टिस्ट हैं और मूवी एक है, काम 2 लोगों का है, तो फिर वो लक होता है कि वो मेरे पास कॉल आता है या किसी और के पास कॉल आता है, क्योंकि हमारा काम जो है वो एक फ्रेंड के थ्रू है। वहाँ पे कैसा काम है, क्योंकि मेरा जो सीधा साफ सुथरा काम है, काम जो मिले वो अच्छा मिले, और नहीं तो फिर कोई बात यानी नहीं है। कंपटीशन हर जगह है जो कंपटीशन तो है, नो डाउट। बिना कंपटीशन मतलब लाइफ में अगर कंपटीशन नहीं है तो बेकार है लाइफ। सही और बात। कंपटीशन बड़ी के बात साथ है। अलका जी की सबसे अच्छी बात है कि भाई घर को लेकर आप उस मतलब जो बोलते नहीं कि हाँ भाई हमारे घर की बहू, हमारे संस्कार और प्रतिष्ठा, जो ये सो कॉल्ड वर्ड्स होते हैं, आप उसको मेंटेन करते हुए काम कर रही हैं। और ये चीज़ें आई थिंक आपको काफ़ी मैनेज करनी पड़ती होगी। मैंने तो बहुत अच्छा भी लोग बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, हाँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी आपके नाम के आगे एक फेम, आप जैसे फेम हो जाता है कि हाँ मैं एक्टर बन चुकी हूँ और अभी मैं बहुत जो मतलब चाहिए मुझे वो नहीं मिला है कि लोग मुझे जाने। अभी आधे लोग जानते हैं कि हाँ मैं भोजपुरी से जुड़ी हूँ, आधे लोग नहीं भी जानते हैं, तो मुझे लगता है अभी वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जब मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगी ना, तो जो लोग शायद अच्छा बुरा जो भी बोलते होंगे, शायद वो बगल में खड़े होके बोले कि अलका जी फोटो लीजिए। तो क्या चाहते हैं आप, क्या आप वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जब आपको लगेगा कि नहीं अब आपने कर लिया, आपने उसे छू लिया उस पॉइंट को? जब तक काम मुझे अच्छा ना मिलने लगे और पूरे भोजपुरी लाइन में, एक फिल्म इंडस्ट्री में पहचान जब तक पूरी ना हो जाए Okay. तब तक कुछ नहीं कहा आपने सकता। सोचा था बचपन में कि हाँ, हमें एक्टर बनना ये तो है? बस ये था एक सपना अब- कि हमको टीवी पे आना है, हाँ। जो आ चुकी मैं, और बस अब सपना है कि मुझे लोग जाने। वो भी ड्रीम पूरा होगा जल्दी। हाँ, जब आपने जैसा कि बताया कि आपने एक्टिंग सीखी ही नहीं है। नहीं सीखी है, और अब मुझे जुड़ना भी है थिएटर से कि हाँ मैं कुछ नाटक वगैरह करूँ, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा अच्छा होता है कि हम मतलब हमको कैसे बोलना है, कैसे स्क्रिप्ट पढ़ना है, क्या करना आई है। थिंक थिएटर के ड्यूरेशन में ना आपको पूरी पर्सनालिटी जो है आपका सब कुछ। डेवलप होता है, पूरा ग्रूमिंग होता है। वही मैं अभी मतलब मुझे अपने लिए लगता है कि कभी कभी लक बहुत अच्छा होता है कि हम बचपन से सपना है और हम कोई मेहनत नहीं किए और मुझे फल मिल गया, तो मैं उससे थोड़ा खुश हूँ कि चलो बिना मेहनत का जो फल मिलता है। लेकिन हाँ ये है कि सेट पे तो मेहनत करना पड़ता है कि हाँ बताया जा रहा है। बस ये है कि मेरा काम जो होता है, जो भी मुझे मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। डायरेक्टर हूँ मैं, अगर एक बार में कि अलका जी आपको ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, तो मेरा कभी कट नहीं हुआ है। एक ही बार में हाँ ऐसे बोलना है, वैसे बोल के क्लियर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे तो इसके लिए तो मैं एक चीज चाहूंगी, भोजपुरी में कोई डायलॉग हो जाए आपके किसी भोजपुरी मूवी का। में, जैसे अभी मेरी एक मूवी आने वाली है, मेरी क्या खेसारी जी की मूवी है। मैं बोलने वाली थी खेसारी जी के साथ वाला डायलॉग चाहिए हमको। हाँ, ये है खेसारी हमारे जी के खेसारी, साथ क्या एक था? मिनट होल्ड ऑन, ये है खेसारी, आप हैं अलका जी। स्टार्ट। बहुत अलग होगा क्योंकि खेसारी जी की जगह कोई ले नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं भाई एक्टर हैं तो एक्टर को कहीं भी बोल दीजिए कि थोड़ा सा करिए, मतलब एक्टिंग करिए तो वो करिए, कर। right। अब खेसारी जी के साथ मेरा इतना सा सीन था कि मैं अपने ससुर जी को घर से बाहर निकाल दी, जो वृद्धा आश्रम में है, खेसारी जी देख रेख कर रहे हैं। तो मैं वहाँ खेसारी जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एक टाइम आता है जब एक बहू को फील होता है कि नहीं हमको अपने ससुर जी को घर मतलब लेके जाना है, तो खेसारी जी जो हैं वहाँ पे बहुत रिक्वेस्ट करके खेसारी जी से बोलना था कि सर, वो भोजपुरी था कि का हम बाबू जी के एजा से ले जा सके नहीं, अगर मतलब एक कितना पैसा लगी। तो खेसारी जी बहुत इमोशनल होके बताते हैं अगर फ्री में लेके मतलब बाबूजी को हमेशा के लिए लेके जाना है तो कोई पैसा, उसका भोजपुरी है कि अगर हमेशा खातिर ले जाए के बा तब कोनो पैसा ना लगी। तो लेकिन हमें हमेशा खातिर ले जाए के बाद हाँ। तो कोनो पैसा ना लगी। लेकिन अगर कुछ दिन
खातिर ले जाए के बाटे। तो कितना पैसा लगी? 50,000 50,000 था बाबूजी को एक बार घर पे लाने के लिए। अच्छा। और ये भी मेरे लिए एक और लक है, मैं बताना चाहूंगी पब्लिक को कि जो मेरे ससुर बने वो के गोस्वामी जी बने हैं। अच्छा। अलका जी, अक्सर हमने देखा है जब फिल्म शूट होता है, जब सेट होता है, तो वहाँ आसपास आपके क्रू मेंबर जो होते हैं वो लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, और दूसरा जो शूट होता है तो उस समय जो वहाँ पे व्यूअर होते हैं, देखने वाले लोग होते हैं, वो भी बहुत गलत तरह से कमेंट कर देते हैं कभी कभी, तो आप लोग कैसे उसको? मेरे साथ तो सर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और पहले जहाँ हमारा शूट होता है पहले वहाँ पे लोगों को ज़्यादा भीड़ लगाने ही नहीं देते हैं। भोजपुरी पिक्चर जहाँ भी बनता है तो मुझे तो रोड पे अगर होगा तो शायद भीड़ हो सकता है, और लेकिन मेरा घर का शूटिंग है, कई बार ऐसा हुआ है तो भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। और जो गाँव के लोग हैं वो उनको क्रेजी, मतलब इतने पागल हुए रहते कि बस वो देखने के पागल होते हैं कि वो क्या बोल रहे क्या नहीं। और जब हम लोग सेट पे होते हैं तो हमारा सबसे पहला जो फोकस होता है काम पे होता है, क्योंकि अगर सबका सुनने लगे ना इंसान तो फिर काम पे मन नहीं लगे, ध्यान नहीं लगे कि हाँ मुझे एक्टिंग कर रही हूँ मैं, अब उस पर दिमाग नहीं जाएगा। तो लोगों का काम है बोलना, मेरा काम है काम करना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। ये बात बोली थी तो मुझे एक चीज और पूछना है आपसे कि आपसे, जैसे कि लोग बोलते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री है, ठीक है, तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में हर कोई भोजपुरी में ही बात करता है या नॉर्मल हिंदी चलती है? नहीं, अभी जैसे खेसारी जी हैं और भी भोजपुरी में जैसे डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर तो लगभग मुंबई के होते हैं, तो कई डायरेक्टर जो है बहुत हिंदी में ही बात करते हैं। लेकिन ये एक सच है कि भोजपुरी में लोग भोजपुरी में बात करते हैं, क्योंकि वो अपना भाषा कौन छोड़ता है। भाई हमको गर्व है हम बिहारी हैं, हमको गर्व है कि हम यूपी से हैं, तो हमारा भाषा से ही हमें, मतलब हम कैसे जानते हैं हमको लोग, अरे ये बिहारी है, ये यूपी है, तो हमारा भाषा ही आगे। हाँ, तो हमको नहीं लगता है कि वहाँ पे भोजपुरी में ना, खेसारी जी हिंदी भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, और जब हम भोजपुरी में काम कर रहे हैं तो भोजपुरी में बात करने का डर फिर किस चीज का? भाई आप जितना इन्फ्लुएंस लग रही है खेसारी जी से, आई एम श्योर आपको उनके साथ लीड रोल मिले। आई रियली नहीं, मैं एक चीज और भी बताऊंगी कि हाँ, मेरा एक सपना ये है कि मुझे एक्टर नहीं बनना है। अच्छा। मैं साइड रोल में जैसे भाभी हुई, बहन का रोल में यही करती हूँ, और मुझे इसी रोल में बहुत खुशी होती है। अच्छा, मुझे ऐसा कुछ भी सपना नहीं है। लीड एक्ट्रेस बनने का मन नहीं, क्योंकि मेरे साथ सबसे ज्यादा कि मेरे पास 2 बेटियां हैं, और मतलब एक एक्टर बनने के लिए आपको घर वगैरह सब छोड़ना होगा, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए सबसे पहले हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे, तो मैं बच्चों को, क्योंकि साइड रोल में क्या होता है कि आपको कम टाइम के लिए बुलाया जाता है, तो वो क्या है कि मेरी खुशी भी, मेरा शौक भी पूरा हो जाता है, पेमेंट भी आ जाता है, और एक्टर भी मैं बन चुकी हूँ, तो मैं उसी में खुश हूँ। अलका जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बहुत सारी बातें हमने जानी। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को काफी कुछ पता चला होगा भोजपुरी इंडस्ट्री के पीछे की कहानी। आई थिंक तो सबने बहुत एंजॉय किया होगा। सो ऐसे ही देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ 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 जरा झूम के बजाओ। अच्छा, झूम के बजाओ। थैंक यू। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।